वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल हमिंग वर्ड अपडेट। तो गूगल हमिंग वर्ड अपडेट किससे रिलेटेड था, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या थे और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। व्हाट इज गूगल हमिंग वर्ड अपडेट? सो जो गूगल हमिंग वर्ड अपडेट आया था वो गूगल के अपने खुद के लिए आया था। ये अपडेट आया था 2013 में और इसमें क्या था, गूगल ने अपने जो काम करने का तरीका है या अपने एआई प्रोसेस को और इन्हांस किया था, जिसकी मदद से वो यहाँ पे क्वेरीज को अच्छे से समझ सके और यूजर को बहुत अच्छे से रिजल्ट यहाँ पे दिखा सके। तो with the help of this update, Google enhanced their own AI to understand the query or present the maximum good result in front of the user. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि प्रॉज ऑफ गूगल पेंगुइन अपडेट क्या थे और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों था। यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस अपडेट का कि गूगल ने अपने सर्च एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे फोकस किया, अपने एआई को और स्ट्रॉन्ग किया, जिससे कि वो कीवर्ड का इंटेंट समझ सके और उसके साथ यूजर को बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड को वो यहाँ पे और अच्छे से समझ सके और लॉन्ग टेल सर्चेस को भी अच्छे से समझ सके और यूजर को, जो भी यूजर फाइंड आउट कर रहा है उसको एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे दिखा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो द मेन थिंग इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये जो अपडेट आया था, इससे पहले गूगल का जो एआई था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। लाइक सिनोनिम्स पहचानने में डिफिकल्टी होती थी और इस अपडेट के बाद गूगल को बहुत इजी हो गया सिनोनिम्स और लैंग्वेज को इंटरप्ट करना, और जिससे कि वो यूजर को बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड रेलिवेंस। यहाँ पे गूगल का जो एआई है वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो लोकेशन बेस्ड जो कीवर्ड थे, हिस्ट्री बेस्ड या डिवाइस बेस्ड जो कीवर्ड थे या डिवाइस पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो यहाँ पे यूजर को आइडेंटिफाई करता था कि यूजर किस लोकेशन से कुछ डिवाइस से सर्च कर रहा है और उसकी हिस्ट्री क्या है। दिस पर्सनलाइज रिजल्ट एंड सरफेस मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जिससे कि यूजर को गूगल बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अब हम बात करते हैं कौन सा गूगल पेंगुइन अपडेट। तो यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। इस अपडेट के आने के बाद कीवर्ड टारगेटिंग लेस इफेक्टिव हो गई थी। मतलब यहाँ पे कीवर्ड अगर आप टारगेट करते थे तो आपका जो रैंक होने के चांसेस बहुत कम हो गए थे और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता था, तब आपका यहाँ पे कंटेंट रैंक होगा। अब कंटेंट क्वालिटी बिकम पैरामाउंट। यहाँ पे जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अब आपको उसी का कंटेंट रैंक होगा, उसी की वेबसाइट रैंक होगी जो अच्छा कीवर्ड कंटेंट लिखेगा, जो क्वालिटी कंटेंट लिखेगा। बिकॉज गूगल उन्हीं की वेबसाइट को रैंक करेगा जो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करेंगे एज पॉइंट ऑफ द यूजर। यहाँ पे आपका एक डायरेक्ट फैक्टर हो गया था रैंकिंग का, कंटेंट क्वालिटी। इस अपडेट से पहले लोग क्या करते थे, कंटेंट क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं करते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंक्रीज कंपटीशन फॉर द लॉन्ग टेल कीवर्ड। यहाँ पे गूगल ने अपने एआई को एनहांस किया और यहाँ पे कीवर्ड ओरिएंटेड की जो बंदा ज्यादा कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके लिखेगा एट दैट टाइम उसका ही कंटेंट रैंक होगा। तो यहाँ पे मेन जो बेसिक थिंग था कि कंपटीशन लेवल यहाँ पे बढ़ गया था, लॉन्ग टेल कीवर्ड माइट इंक्रीज। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फिक्स गूगल हमिंगबर्ड अपडेट। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा यूजर के कीवर्ड इंटेंट को, कि यूजर ने अगर कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च कर रहा है तो क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और आपको उस बेसिस पे कंटेंट रेडी करना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो कंटेंट क्वालिटी ओवर कीवर्ड्स। तो इस अपडेट के बाद आपको अपने कंटेंट पे ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, इंगेजिंग और वेल स्ट्रक्चर कंटेंट क्रिएट करना होगा, जिससे कि यूजर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे सीमेंटिक सर्च ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे सिंपली मतलब है कि जो भी आप मेन कीवर्ड लिखते हो वहां पे एलएसआई कीवर्ड का यूज करो, सिनोनिम्स का यूज करो, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो नेचुरल लगे और यूजर को भी समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को
तो आपको अपना कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली रखना होगा। आपका जो कंटेंट है इजीली मोबाइल पे ऑप्टिमाइज हो, आपकी साइट रिस्पॉन्सिव हो और यूजर का मोबाइल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लोकल एसईओ की। अगर आपका ऐसा कोई लोकल बिजनेस है तो मेक श्योर आप उसको रजिस्टर करें, जिससे कि आपके जो लोकेशन बेस्ड रेलिवेंट कीवर्ड है वो भी यूजर को विजिबल हो और आपका जो ब्लॉग है, कंटेंट है, वेबसाइट है, उसकी इंस्टेंट ग्रोथ हो सके।